गए। ऑल आउट हो गई टीम इंडिया। जब ईशान किशन और हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी कर रहे थे, लग ही नहीं रहा था कि टीम इंडिया 300 के आसपास तो जाएगी और ऑल आउट हो जाएगी। ये किसी ने नहीं सोचा। देखिए, मुझे वो 2022 वाला T20 वर्ल्ड कप, माफ कीजिएगा, एशिया कप याद आ गया, जहां पर ऑल आउट हुई थी टीम इंडिया, ऑल आउट हुई थी। और यहाँ पर वनडे फॉर्मेट में भी फिर से ऑल आउट हो चुकी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या यहाँ पर पाकिस्तान वो विजय फतेह हासिल कर पाएगी या फिर टीम इंडिया जीतेगी। ये तो बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि बीच में ये लग रहा था कि ईशान किशन और हार्दिक पांड्या ही 300 का स्कोर खड़ा कर देंगे, लेकिन यहाँ पर 266 रन बने हैं। 67 की बारी है कि अब यहाँ पर गेंदबाजों पर जिम्मा होगा कि किस तरीके से वो गेंदबाजी करते हैं। यहाँ पर बुमराह पर सबकी निगाहें होंगी, क्योंकि चिराग हमने और रोमिता यहाँ पर हमने देखा है कि तेज गेंदबाज काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। शाहीन शाह अफरीदी, हैरिस राउफ और नसीम शाह ने जिस तरीके से यहाँ पर गेंदबाजी करी, अब हमारे इंडिया की तरफ से भी यही होगा कि बुमराह एक अच्छी गेंदबाजी करें। बल्लेबाजी तो करी उन्होंने, 16 रन बनाए और लास्ट के ओवर्स में चलिए ठीक है 10 रन भी आ गए, तो अच्छी बात होती है ना कि आप 250 का आंकड़ा पार कर चुके हैं। बिल्कुल, अरमान जी लिख रहे हैं 267 रन का टारगेट है और उन्होंने कहा है कि आपको बोला था मैंने कि 267 रन का ही टारगेट होगा, मतलब एक्यूरेसी बता रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि सौरभ सिंह जी बोल रहे हैं तुक्का, अगर फास्ट बॉल किए होते तो ईशान किशन भी 0 बनाया होता। देखिए नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये तुक्का है। आप तुक्के से 1-2 रन 4 रन एक छक्का लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप बात कर रहे हैं यहाँ पर एक बड़ी पारी की, तो इतनी बड़ी पारी मतलब कैसे खेल सकता है कोई तुक्का में। आज ईशान किशन की तारीफ तो करनी चाहिए, कोई तुक्का नहीं होता यहाँ पर। उनके ऊपर जो प्रेशर रहा होगा कि नंबर 5 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, क्योंकि सभी बड़े बड़े प्लेयर्स रोमिता आउट हो गए थे, तो तारीफ तो बनती है। तो कोई तुक्का मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पर कमाल किया है। प्रेशर तब ज्यादा बढ़ जाता है जब आप पाकिस्तान के एग्जैक्टली प्रेशर, और कहीं ना कहीं यार हमने देखा भी ईशान किशन बल्लेबाजी कमाल की करते हैं, ओडीआई आंकड़े भी उनके बहुत अच्छे हैं, तो उम्मीद थी कि शायद यहाँ पर उनके बल्ले से शतक निकले। खैर बहुत अच्छी पारी खेली उन्होंने और यहाँ पर एक बड़ा स्कोर तो टीम इंडिया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि कहीं 100 पे ऑल आउट ना हो जाए। बिल्कुल, जो स्थितियां थी उसके हिसाब से तो यही लग रहा था, सभी को डर लग रहा था। लेकिन देखिए, तारीफों के पुल तो बांध लिए हैं, लेकिन अब कमियों पर बात करनी होगी चिराग अंकिता। बिल्कुल नहीं, देखिए आग उगल रहे थे शाहीन अफरीदी, हारिस राउफ, नसीम शाह आग उगल रहे थे और कमियों पर बात होगी, कमियों पर बात डेफिनेटली होगी। अगर आप जीत जाते हैं तो हो सकता है कि वो सारी कमियां छुप जाएं, लेकिन ये वो सभी कमियां हैं जो आपको पहले से पता थी। देखिए, आप अगर पाकिस्तान के पिछले 1.5 साल के परफॉर्मेंस को आप देखें तो आपको ये समझ में आएगा कि पाकिस्तान लगातार अपनी परफॉर्मेंस को लेकर कितनी ज़्यादा कंसिस्टेंट नज़र आ रही है। बाबर आजम के गेम को अगर आप देखेंगे तो आपको ये नज़र आएगा कि वर्ल्ड के मुझे लगता है जितने खिलाड़ी हों उनमें अब उनकी गिनती होने लगी है कि वो कितना कंसिस्टेंट रैंकिंग में पहले नंबर पर बाबर आजम। तो आप ये देखेंगे कि कैप्टन किस तरीके से खेल रहे हैं, उनकी टीम किस तरीके से खेल रही है। और हालांकि इस बात का फायदा आप जरूर देख सकते हैं कि पाकिस्तान के पास नेपाल के खिलाफ जीतने के बाद वो मोमेंटम था। इंडिया के लिए ये पहला ही मैच था, तो कैसे वार्म अप मैच की तरह ले लिया चिराग अंकिता? नहीं, वार्म अप मैच तो इंडिया पाकिस्तान मैच तो नहीं था, लेकिन फैंस के लिए और पाकिस्तान के फैंस के लिए तो नहीं हो सकता। लेकिन आज जिस तरीके से रोहित शर्मा ने बैटिंग की, विराट कोहली ने बैटिंग की, ये आप पाकिस्तान के खिलाफ ऐसे नहीं खेल सकते। बिल्कुल, और मैं चाहता हूं दर्शक भी कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि 1000 के आसपास लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं अंकिता, और सभी लोग ये जानना चाहेंगे। आपका कोई सवाल है आप लिख सकते हैं। इसके अलावा प्रेडिक्शन, आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम इस मुकाबले को जीतने वाली है? क्या टीम इंडिया इस मुकाबले को अपने नाम कर लेगी या फिर नहीं करेगी? तो ये सभी लोग देखने में दिलचस्प है। अभी कुछ ही देर में मोनू भी हमारे साथ जुड़ेंगे, जब हम आपको उनसे भी रूबरू कराएंगे, क्योंकि अपनी बात मोनू बेबाकी से रखते हैं और कॉन्फिडेंट थे मोनू, शुरू से कॉन्फिडेंट थे, कह रहे थे कि 250 का आंकड़ा, तो मैं भी बोल रही थी कि 250 टीम इंडिया बनाएगी। खैर यहाँ पर उम्मीद नहीं थी कि विराट कोहली सबसे कम रन बनाएंगे, 4 रन बनाकर आउट होंगे वो, और रोहित शर्मा जो अच्छी पारी खेलते, कमाल की बल्लेबाजी करते हैं, वो थोड़ा सा निराश किया उन्होंने। खैर यहाँ पर मैं कहना चाहूंगी कि श्रेयस अय्यर, जिन्होंने काफी लंबे वक्त के बाद कमबैक किया है, लग रहा था एक वक्त कि शायद वो पारी को संभालेंगे, लेकिन उन्होंने भी निराश किया। प्रैक्टिस मैच में 199 रनों की शानदार पारी खेली थी चिराग, और यहाँ पर फिर से तलवारें लटक जाएंगी अगर किसी बल्लेबाज ने अच्छा प्रदर्शन कर दिया। जैसे ईशान किशन ने बहुत अच्छा प्रदर्शन कर दिया, तो अब नंबर 4 पर भी वर्ल्ड कप के लिहाज से शायद वो जगह बनाते हुए नजर आ रहे हैं मेरे हिसाब से। बिल्कुल दावेदारी पेश कर रहे हैं वो, और जिस तरीके से हम लोग बात भी कर रहे हैं, ईशान किशन और हार्दिक पांड्या ने पारी को संभाला है और हम लोग लगातार उस चीज़ की चर्चा भी कर रहे थे जिस तरीके से टीम इंडिया खेली है। और शुरुआत में 66 पे 4 होने के बाद एक सबसे बड़ी पार्टनरशिप पाकिस्तान के खिलाफ भारत की, और जिस तरीके से हम कह रहे थे कि लगातार चर्चा भी कर रहे
रहे थे। और बिल्कुल बिल्कुल अब कुछ ही देर में मोनू भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। और शुभमन गिल की बात करें, 10 रन इन्होंने बनाए, सबको निराश किया शुभमन गिल ने। और 32 गेंदें खेल ली थी, उसके बाद भी हम कह रहे थे कि अभी तक सेट नहीं दिख रहे, अभी तक बीट हो रहे हैं। लेकिन ईशान किशन, हम बात कर रहे हैं एक बिहारी पूरे पाकिस्तान पर भारी। बिल्कुल। और उसके बाद हार्दिक पांड्या, ये 87 रन बहुत अहम टीम इंडिया के लिए। देखिए इन्हें हम बहुत टाइम से क्रिटिसाइज कर रहे थे कि हार्दिक पांड्या के बल्ले से रन नहीं निकल रहे हैं, हार्दिक पांड्या जो है वो लय में नजर नहीं आ रहे हैं, वो आईपीएल की ही कप्तानी कर सकते हैं गुजरात टाइटंस के लिए। तो अब मुझे लगता है कि शायद उन्होंने बोलती बंद कर दी है। बहुत सारे फैंस जो उनको क्रिटिसाइज कर रहे थे और सिलेक्टर्स को भी कहीं जवाब दे दिया है कि भाई ये वर्ल्ड कप के लिए वो तैयार है बिल्कुल पूरी तरीके से। और यहाँ पर शार्दुल ठाकुर को लिया गया और शमी को बाहर किया गया। ये सवाल बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर रोमिता ट्रेंड हो रहा है कि भाई आपने फास्ट बॉलिंग के लिए शमी जैसे एक्सपीरियंस प्लेयर को आपने बाहर बैठाया है। शमी की कमी खल सकती है, बहुत खल सकती है, क्योंकि पिच जिस तरीके का स्कोर है और जिस तरीके से पाकिस्तान की टीम लय में नजर आ रही है, उस वक्त आपको ये कमी जरूर खलेगी। कमेंट्स भी आ रहे हैं, देखिए सोल नेक्सस लिख रहे हैं इंडिया ही जीतेगी। अरमान मुनीर जी लिख रहे हैं पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत अच्छी है। और एक और यूजर हाई लिख रहे हैं, सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आप भी कमेंट्स करते रहिए लगातार, जो भी सवाल है आपका, आपको क्या लगता है इस मैच को कौन सी टीम जीतने वाली है, आपके कमेंट्स लगातार आप बताते रहिए। और मोनू जब हमारे साथ जुड़ेंगे, और मोनू क्या रिएक्शन है आपका? ईशान किशन ने कमाल की बल्लेबाजी करी है यहाँ पर। बट देखिए यार, अपना टॉप ऑर्डर ढेर हो गया था एक समय, 66 for 4 थे। और उसके बाद जो कमबैक किया, स्ट्रॉन्ग कमबैक हुआ है। 2 ऐसे बैट्समैन, हार्दिक पांड्या, बड़ी उम्मीदें थी इस बैट्समैन से और वैसा ही कुछ किया। 87 बनाए उन्होंने। और ईशान किशन यार क्या पारी खेली है यार। और ऐसे मोमेंट में आकर रोमिता, किसी बैट्समैन के लिए उतना आसान नहीं होता जब आपका टॉप ऑर्डर आउट हो जाता है। और ईशान किशन, देखिए ये बैटल थी ईशान वर्सेस संजू की। सो आई थिंक ईशान किशन ने जो आकर लेफ्ट हैंडर, देखिए जब भी लेफ्ट हैंडर की जो 2 लेग स्पिनर थे उनके, नवाज और शादाब खान, तो उनके अगेंस्ट जो शॉट मारे हैं उन्होंने, मजा आ गया बैटिंग देखकर ईशान किशन की। मुझे ये तो सब ठीक है, लेकिन आज सुबह से जो हम डिस्कशन कर रहे हैं उसमें देखिए कई डिस्कशंस मैंने भी सुने और उसमें से कई जो पाकिस्तानी क्रिकेट के एक्सपर्ट्स थे उनका ये कहना था कि हाँ, हम ये जानते हैं कि इंडिया का जो मिडिल ऑर्डर है वो कहीं ना कहीं कमजोर है। तो क्या आज पाकिस्तान की टीम यही दिमाग में लेकर आई होगी? और क्योंकि सबसे ज्यादा अटैकिंग तो शुरू से थे, लेकिन जिस तरीके से रोहित शर्मा आउट हुए, शुभमन गिल आउट हुए, कहीं ना कहीं जो मिडिल ऑर्डर है वो क्या अभी भी इंडिया के लिए इतनी बड़ी परेशानी बना हुआ है? नहीं, एक सेकंड मैं आपको रोकूंगा। कमेंट आया है एक बहुत दिलचस्प है, इस सवाल का भी जवाब दीजिएगा और उस सवाल का भी जवाब दीजिएगा। सबसे पहले देखिए एमडी जी लिख रहे हैं इंडिया ही जीतेगा। और उसके बाद शिव जी लिख रहे हैं जीतेगा तो इंडिया ही चलेगा, बॉलर्स का जादू पाकिस्तान ढेर होगा। लेकिन सियाराम गुजर जी लिख रहे हैं गिल को बाहर कर देना चाहिए और सूर्य कुमार यादव को यहाँ पर चांस देना चाहिए। नहीं, ईशान किशन रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग